धीरे धीरे वर्ल्ड में, हाँ धीरे धीरे जो वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाँ हाँ तो अपने गति के मुताबिक हाँ मनुष्य गति में ज्यादा जीव आ रहे हैं, तो वो दूसरे गति से आ रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं? हाँ। नहीं, जितना मैं जानता हूँ ये बता सकता हूँ कि मनुष्य गति एक तो सिर्फ अपना पृथ्वी ही नहीं है मनुष्य गति। एक तो नंबर ऑफ मनुष्य जो है जितने हैं वो तो फिक्स रहते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे जो हम्म, मनुष्यों की संसार में, लोक में, जो जहां जहां होना चाहिए कर्म भूमियों में या मनुष्य यहाँ पर, तो ऐरावत में या भरत क्षेत्र में एक जैसी व्यवस्था है। तो मनुष्य भी एक जैसे ही हैं। तो टोटल क्वांटिटी जो है वो तो उतनी ही रहती है, या जितनी अलाउड है उसके लिमिट के अंदर रहेगी, नंबर एक। और नंबर टू, जिसका जो गति का उदय आएगा उस हिसाब से उसकी गति बनेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, बट जितनी अलाउड है क्वांटिटी उसी में रहेंगे। और जिसका गति उदय में आ रहा है वो मनुष्य गति में रहेगा। बट हम सिर्फ एक जगह की देख रहे हैं, ओवरऑल देखेंगे पूरे पूरे विश्व की, जहां पे किस तरह के ओके। होने चाहिए। तो जैसे देवों की संख्या फिक्स है, नर्क में हाँ जी। संख्या फिक्स है। संख्या मतलब कोई एक्चुअली कोई एग्जैक्ट 728 इस तरह से नहीं है। 1000 के आसपास होने चाहिए पल्ले के असंख्यात भाग, या इतने होने चाहिए, इतने होने चाहिए, एक संख्या दी हुई है। बट जो देखा है आपने 8वें 9वें 10वें हम्म, गुणस्थान में कितने मुनि होते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनि होते हैं। तो उस हिसाब से उनकी संख्या भी हम्म, फिक्स ही है, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जो है वो ओके। आ रहे हैं गति में। अपनी गति जब उदय में आई है तभी आ रहे हैं वो। हम्म। हाँ, એટલે थोड़ा कुछ और क्लियर हो गया वो। हाँ हाँ अच्छा गया, थैंक यू। અને हाँ दूसरा, मैं 10वां चैप्टर में पढ़ता था आज, तो उसमें जो अपना लास्ट में जो अल्प बहुत्व, जो सिद्ध हाँ। जीवों यस। की जो संख्या का टेबल है, हाँ हाँ तो उसमें एक दो तीन चीज मेरे को जरा थोड़ा, अभी जो लास्ट में जो संख्या लिखी है, एक हाँ। समय में सिद्ध, हम्म। तो एक पेज नंबर 222। हाँ हाँ, वो अल्प बहुत है ना। यस। हाँ, तो हाँ इसमें। अ, हाँ बोलिए, क्या समझ में नहीं मेरे को, आया? हाँ हाँ जी, बोलिए। नहीं नहीं, समझ में 108 जीव सबसे कम है, हम्म बाद में 107 से 50, बाद में उसके ज्यादा 49 25, हम्म। उसके ज्यादा 24 1। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 1 में से ज्यादा जीव नहीं सिद्ध नहीं में नहीं। जाते, सिद्ध। हाँ हाँ, मैं पैरामीटर क्या है वो देखिए आप, पैरामीटर क्या ले रहे हैं आप? अ, 11 नंबर में संख्या क्या लिखा है? हाँ, एक, संख्या एक समय में संख्या सिद्ध। एक सिद्ध। हाँ, एक समय में ओहो। सिद्ध का मतलब, देखो ये नियम तो पता है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे। तो क्या होता है कि हो, बराबर। ऐसा हो सकता है कि 6 महीने कोई भी जीव सिद्ध नहीं किया हो। लेकिन अब नियम के अनुसार 8 हम्म। समय बचे हैं, 8 समय में जीव जाने ही है। और नंबर एक तो 608 में वो नियम तो पूरा होगा। तो एक वो हाँ चीज है। और उसमें बताया अभी एक समय है, अगला एक समय आया, उसमें एक समय में मैक्सिमम जीव कितने सिद्ध बन सकते हाँ हैं? 108, हाँ नंबर एक। हाँ और उसके बाद एक ग्रुपिंग करी है, एक ग्रुपिंग करी है जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, हाँ जी। कि 50 से हाँ। 107 जीव ये उसके नेक्स्ट कम वाले हैं। सबसे अधिक क्या है, हम्म। 1 से 24 जीव है। मतलब हाँ। एक समय में ये जाने वालों की संख्या मैक्सिमम है। बट 108 करेक्ट जीव कर, एक समय में जाएंगे, ये बहुत कम होगा एट ए हाँ टाइम। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब बहुत कम होगा। लेकिन 108 जा सकते हैं। करेक्ट। लेकिन एवरेज निकालेंगे हाँ। तो ये वाले जीव सबसे एक समय में जाने वाले ज्यादा हैं। 1 से 24, ज्यादा है, 24 जीव ओके मतलब ओके। कंटिन्यूअस एक एक समय में जाते रहेंगे। इनकी इनकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नंबर। बराबर है। हाँ, एक समय हाँ में कितने जा हाँ, सकते अभी हैं? अभी बराबर समझ में। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 108। हाँ, और तो ये तो ये पता है, एक सौ ज्यादा से आठ ज्यादा 108 से नहीं कम जाएंगे। से कम। लेकिन कम से कम तो हाँ। ज्यादा बोल दिया तो कम हम्म, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये देखा है कि 1 से 24 के बीच बराबर है। में बहुत ज्यादा, बहुत हम्म, अधिकतर लोग 1 से 24 एक समय में जाते हैं। बट एक समय में 107 से 50 जाने वाले थोड़े कम हैं, जाते हैं थोड़े कम बराबर। हैं।
बराबर। हाँ ठीक है। दूसरा एक है जो मेरे को नंबर 8 और 9 में हम्म सबसे ज्यादा समझो ज्ञान भूत अपेक्षा में 2 ज्ञानधारी, हम्म। इससे ज्यादा 4 ज्ञानधारी, इससे ज्यादा 3 ज्ञानधारी। यस। ऐसे ही नीचे जगन्य अवगाना है, हाँ उत्कृष्ट है, बाद में मध्यम है ज्यादा। तो हाँ। ये मध्यम और એટલે उत्कृष्ट बीच में आ गया, मध्यम ज्यादा से मैं चला गया, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन के कुछ नहीं, इसमें ऐसा है एक्सप्लेनेशन क्या तो कुछ? कुछ भी नहीं होगा। जगन्य अवगाना हाँ, मतलब जगन्य अवगाना वाले सबसे कम है, उससे कम बराबर है। उत्कृष्ट के हैं, उससे उससे कम ज्यादा है मध्यम के हैं, तो उत्कृष्ट, मध्यम के मध्यम। अवगाना के सबसे ज्यादा है। એટલે उसका कोई नियम नहीं है? नहीं, नियम का ये क्या बता रहे हैं, नहीं अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए हर जीव सिद्ध बन रहा है, जितने भी जीव सिद्ध हाँ, बन रहे हैं, उसका क्या किया, एक मान हाँ, लिया एनालिसिस किया, हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं ना, हाँ, तो एक स्टैटिस्टिक्स हाँ निकाला। जी, तो अभी तक जितने हाँ, भी जीव गए, तो ये देखा हाँ, है कि जिसकी अवगाना मतलब आकार सबसे छोटा आकार, है, वो तो सबसे कम हाँ, है, और जो बराबर, सबसे ज्यादा है वो उससे थोड़े ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा मध्यम एवरेज वाले सबसे ज्यादा है, मध्यम। एवरेज वाले ओके, ज्यादा है, ओके। ये इसका मतलब है। એટલે ये लोग ने जो पूरा अभी तक जो हुआ है और जो आदम में हुआ है, वो उसके मुताबिक उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये ऐसा होता है। नहीं, बराबर है ना? ये दिव्य ध्वनि में ही आया, ये भी तो हमें तो नहीं पता हम्म, चलता सिद्ध कितने, दिव्य ध्वनि में ही बराबर है। आया, ये इस तरह से करेक्ट। होता है बल्कि बताया। ओके। हाँ तीसरी बात, ये आपने जो एक एक्सप्लेनेशन। हाँ, ज्ञान का क्या है, दो ज्ञानधारी सबसे कम है, अ, उससे कम चार हाँ, ज्ञानधारी और करेक्ट। तीन ज्ञानधारी। अब हाँ, ज्ञानधारी का 3 मतलब क्या हुआ, ज्ञानधारी। हाँ अब तीन ज्ञानधारी दो ओके, ज्ञानधारी मतलब कौन। वो अपना ज्ञानावरण और वो हुआ ज्ञान ज्ञानावरण तो हट गया, सिद्ध ज्ञान। केवल को तो ना, आवरण हट वो तो गया हट पूरा। गया, सॉरी सॉरी, हट गया। तो ये ज्ञान नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। ज्ञान आपका आपका मेरा ज्ञान कौन सा है। वो पहले वो अपना अवधि अरे क्या बोलते हैं, श्रुत ज्ञान भी नहीं है, वो अपना अपना इंद्रियों से होता है ना, वो इंद्रिया तो, अवधि ज्ञान इंद्रिया तो है ही नहीं अभी, हाँ, अभी नहीं है, लेकिन ये भूत की अपेक्षा है, इंद्रियां ले सकते हैं इसमें, ज्ञान लेना पड़ेगा हाँ, भूत की अपेक्षा। जो सिद्ध ओके, भगवान बने हैं, तो भूत में उनके पास कौन हाँ, कौन से ज्ञान थे, तो एक एनालिसिस किया। ओके, ओके। तो यस, हमारे कौन कौन से ज्ञान ठीक हो है, सकते हैं, ज्ञान की कौन कौन सी पर्याय ज्ञान, हो सकती है, पांच ओके। पर्याय है ना। तो उन्होंने एक, नहीं नहीं, हाँ, पांच पर्याय कौन कौन सी हैं ज्ञान की, अपने ज्ञान की, मेरे अपनी ज्ञान मेरे की को जो आप हो एक, रही है पर्याय अभी, हाँ, अभी आपकी कौन सी पर्याय चल रही है, मेरी कौन सी पर्याय चल रही है ज्ञान की, किस ज्ञान से हम देख रहे हैं। हम लोग तो मति ज्ञान से देख रहे हैं ना। मति शुद्ध ज्ञान से देख रहे हैं, करेक्ट, हाँ मति हमारा शुद्ध मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान चल रहा हाँ, है। तो उसके, हाँ, तो दो ज्ञानधारी होंगे मति शुद्ध वाले सबसे छोटे वाले, और तीन हो हाँ, गए, एक हो गया अवधि ज्ञान तीसरा, ओके, और चौथा हाँ, अगर मिल गया तो मति शुद्ध अवधि और मन पर्याय मत ज्ञान। हाँ पांचवा मन ज्ञान तो पर्यंत। केवल हाँ, ज्ञान तो खुद ही हो गए, लेकिन दो तो केवल नहीं है, ज्ञान जो बराबर है। सिद्ध बन हाँ, रहे हैं, उनके पहले ये देख हाँ, रहे हैं कि जो मति और श्रुत के साथ डायरेक्ट केवल ज्ञान मुनि धारण किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ऐसे जीव कितने हैं, वो सबसे कम है। तो वो कह रहे हैं कि तो उसके बाद ज्यादा, उसके बाद नेक्स्ट कम वाले कौन से, चार, मतलब ऐसे मुनि, जो चार, मति श्रुत तो सबको होता है, अवधि ज्ञान भी हुआ, मन पर्याय हाँ, ज्ञान भी हुआ, तो वो वाले उससे ज्यादा है, हाँ, मतलब वो वाले ज्यादा है, लेकिन सबसे ओके। ज्यादा एवरेज वाले कौन से हैं बोले तो तीन, मतलब मति शुद्ध अवधि, मतलब मुनि को जनरली अवधि ज्ञान होता ही है, और वो वाले मैक्सिमम होते हैं। अवधि ज्ञान रहता है तो सबको नहीं होता है, बराबर जरूरी है। नहीं है, दो पहले ज्ञानधारी भी तो ये जाते हैं। बराबर है, एग्जैक्ट। हाँ करेक्ट। तो ऐसे उस हाँ, अपेक्षा से इसको हाँ, लेना है। उसमें लिखा है बराबर है, लेकिन वो उसमें कम है, हाँ चांसेस कम है हाँ उसमें जाने के। हाँ यस, तो ये अभी तक हाँ, जितने गए उस हिसाब से बता हाँ, रहे हैं।
ये सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या की हाँ तुलना। हाँ, अल्प बहुत मतलब मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम। हाँ, ओके। ये किसी प्रियंका जी मैं का भी दूसरा डाउट था पहले। हाँ, यस। अ, बाद में एक आपने बहुत अच्छा समझाया था, आप जब भी मैडम आपने आप पढ़ रहे थे, तो आपने कुछ वो टेबल एक में वाला। बहुत अभी इसमें अभी मैंने केवल वाले के जो बीच में जो एक ज्ञान चला जाता है तो बाद में दूसरा आता है, वो जो आपने जो समझाया था ये मेरे को लगता है हाँ, इसमें मोक्ष होने पर किन भावों का जो उसमें समझाया था ना, कि औपशमिक जो अभाव रहता है, और जिसमें वो उसमें आपने एक समझाया था, वो अच्छा था, वो अभी मेरे को याद नहीं है। वो अपना पेज नंबर 217। अच्छा, आदि अनंत की अपेक्षा पूछ रहे हैं क्या? हाँ, वो कुछ अपेक्षा आप बोलते थे कुछ, जो मैं एक्चुअली मैंने आपका रिकॉर्डिंग वापस सुना, लेकिन मैं वो पे हाँ करने को रह गया मेरा लिखने को कि क्या है, पर मेरे को हाँ। याद है तभी तक पेज तो नंबर 217 में हाँ, तो ये आपने जब 217 में। जीवत्व के पारिणामिक भाव बोले, पारिणामिक भाव के ऊपर बोले थे आप। हाँ, ठीक है। आप हाँ, तो ये है, देखिए, जब जीव किसी भी अवस्था में होता है पारिणामिक भाव होता ही होता है। ठीक है, पारिणामिक भाव मतलब त्रिकाल रहता है वो। तो मतलब हाँ निकोदिया में था या अपने ऊपर लगाई, मैं अभी तक जब भी था मेरा परिणामिक भाव 7 था, अभी हूँ परिणामिक भाव अभी भी है, और भविष्य में किसी भी गति में रहूं कहाँ भी रहूं परिणामिक भाव चलता रहेगा। नंबर 1, चलता है। परिणामिक भाव की ओर मैं अभी वर्तमान अवस्था में अपने इस भाव को, जो मेरा हर वक्त साथ रहता है, उसकी ओर दृष्टि करता हूं, तो मेरा सबसे पहले औपशमिक भाव आता है। औपशमिक भाव थोड़ी देर ओके। अंतर्मुहूर्त के लिए आता है। औपशमिक भाव के बाद या तो जीव उसके बाद मिथ्यात्व में आता है, या फिर क्षाक्षमिक भी हो जाता है, वो क्षाक्षमिक रहता है। क्षाक्षमिक के बाद वो कुछ दिन और रहता है, उसकी शुद्धि और वृद्धि होती है, तो फिर वो क्षायिक में बदल जाता है। हाँ, ओके। ये तो 4 भाव हुए। ये तीनों भाव जो है किसकी अपेक्षा से थे? कर्म का उदय थे, गति में थे, इसलिए थे। जब ओके। सिद्ध बन जाता है, तो सिद्ध बन जाता है, तो ये जो 3 भाव है, औपशमिक, क्षायक्षमिक और औदयिक, ये 3 जो है सो समाप्त हो जाते हैं। उसके साथ क्षायिक भाव चला जाता है। क्षायिक भाव मतलब जो क्षायिक 9 लब्धियां हैं उसकी अपेक्षा से 9 लब्धियां उसके साथ हर वक्त रहती है। और परिणाम भाव ओके। तो फिर भी चलता ही रहता है साथ में। बराबर। हाँ, ये एग्जैक्टली आपने यही बोला था। करेक्ट। ये तीनों मतलब पांचों भावों का, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो सबसे पहला भाव होता है, सबसे पहला जहां से धर्म शुरुआत होती है, शुद्धि की शुरुआत होती है हमारे, वो होता है औपशमिक भाव। अगर 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 अनादि मिथ्या दृष्टि है तो, अनादि मिथ्या दृष्टि है तो औपशमिक भाव। लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि ने मतलब इससे पहले किसी ने, हमने औपशमिक समय प्राप्त कर लिया था किसी भाव में, पिछले कई भाव में, उसके बाद हम मिथ्यात्व में चले गए, मिथ्यात्व चल रहा है, लेकिन फिर हमने अपना शुद्धता बढ़ाई, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करी, तो फिर हो सकता बराबर। है वो क्षायक्षमिक भाव फिर से आ जाए, या हो सकता है कि फिर हाँ। से मैंने कोशिश करके औपशमिक भाव लिया। ये डिपेंड करता है जीव के भाव कैसे हैं। कर्म की स्थिति अब 3 होती है, पहले मिथ्यात्व की थी, अब 3 है। तो जैसे जीव के भाव होते हैं उस कर्म का उदय होना लगता है। या कर्मों की ओके। अपेक्षा से कहेंगे तो कर्म जो उदय में आते हैं उस वक्त जीव को वो उस तरह का औपशमिक होता है। होते एक समय में है, इसलिए अपेक्षा लगाएंगे, नए की अपेक्षा लगाएंगे, तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? कर्णानियों की अपेक्षा या द्रव्यानियों की अपेक्षा? दोनों एक समय में होने से दोनों सही हैं, बट एक ओके। एक ही को ले लेना, एक ही को लेना दुर्नय होगा, खराब नय होगा, गलत नय ओके। होगा। हाँ, तो अपेक्षा से समझ गया। लगाने से, अपेक्षा इसलिए लगाना है कि जो कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है उसको मैं एक ही डायरेक्शन में न लूं, एक ही भाव न लूं, उसका दूसरा ओके। भाव भी, पक्ष भी अपने माइंड में रख के एक पक्ष को ग्रहण करूं। एक पक्ष मेरे को कार्यकारी है, कब तक? वो दूसरे पक्ष को समझने के लिए भी। क्यों? ओके। क्योंकि वो आगे उसमें आ रहा है नए में, व्यवहार न्याय और निश्चय ने बताया। तो व्यवहार न्याय भी हाँ, कार्यकारी है, निश्चय न्याय भी क्या कार्यकारी। किस अपेक्षा से? बिल्कुल। निश्चय न्याय को समझने के लिए व्यवहार से समझाना पड़ता है, क्योंकि हम अभी हाँ, निश्चय वाले बराबर। नहीं है।
तो समझाने के लिए व्यवहार से समझाना पड़ता है। जब व्यवहार से समझाते हैं, व्यवहार में समझ में आ गया, लेकिन निश्चय पे दृष्टि करेगा तब उसका फायदा होगा। पहले बराबर। आने के लिए व्यवहार ने बताया, व्यवहार ने के बाद किस लिए बताया, निश्चय को बताने के लिए व्यवहार ने यूज किया। लेकिन अगर निश्चय ने समझ में आ गया है तो व्यवहार नहीं की भी जरूरत नहीं है, तो व्यवहार में उसका काम उतना बराबर। ही है। लेकिन काम तो करेक्ट। निश्चय से होगा, निश्चय की दृष्टि करने से होगा। लेकिन जो जीव नया है, उसको आत्मा के बारे में पता ही नहीं है, तो उसको ये पहले बोलते हैं कि जो जो शरीर है, जो शरीर के साथ जो दिख रहा है, जो हंसता रोता है, खेलता गाता है, वो वहां पे जीव है, पहले ऐसा बोलते हैं। बट वो व्यवहार ने से बराबर। समझा रहे हैं उसको, क्योंकि उसको एकदम समझ में नहीं आएगा। वो जो स्थिति वर्तमान में है उसको पकड़ के बताना पड़ेगा। जब उसको समझ में आ गया कि ये मनुष्य है, अच्छा मैं यहाँ रहता हूँ, मतलब हर जगह बाहर से निकाल के उसको शरीर में स्थापित कर दिया। अब वो ढूंढेगा तो अपने शरीर में ही ढूंढेगा अपने को। अब बोलते हैं कि नहीं, बराबर। ये शरीर अलग है, तू अलग है। ऐसे धीरे धीरे करके पहले क्या बोला, शरीर को बोला, उसके बाद बोला कि शरीर इसमें को। कर्म भी तू नहीं है, उसके बाद बोला कि तेरे भाव बराबर। भी तेरे नहीं है। तो एक एक नए की अपेक्षा से, अभी पहले ही मैंने बोला था कि जो हंसता रोता है, जो वेदन करता है, वो जीव है। अब आगे और जाएंगे तो बोलेंगे जो हंसता खेलता है वो कषाय के एक समय की वो जीव नहीं करता है, जीव उसको सिर्फ जानता है। ऐसे तीसरे बराबर। स्टेप पे आ गए। पहले था शरीर बोला, फिर कर्म बोला, फिर बोला भाव जो करता है बोला। ये तीन तरह के तो नए हम समझ रहे हैं, अभी भाव समझ रहे हैं, लेकिन इनको नए की अपेक्षा से नाम अलग दिए। एक चौथा नया आएगा कि मेरे में ज्ञान है, दर्शन है। ये बोलते हैं ना हम, मैं ज्ञान भी है, हाँ। दर्शन गुण भी है, वीर भी है, सुख भी है। तो ये भी क्या है, नए की अपेक्षा है, ये भी व्यवहार नय है, निश्चय नय से नहीं है। ये निश्चय नय मतलब व्यवहार से सत्य है, व्यवहार में भी सत्य है। ये व्यवहार में मनुष्य सत्य है, सत्ता है मनुष्य की, तो इसलिए व्यवहार में भी हाँ। कार्यकारी है। लेकिन ऐसे ही मेरे में गुण भी है, दर्शन ज्ञान गुण मुझ में हाँ। है, लेकिन वो गुण ऐसे अलग अलग नहीं है। समझाने के लिए बताया जा रहा है कि मेरे में भेद कर करके बता रहे हैं मेरी अभेद वस्तु को। भेद वस्तु क्या है, अभेद है, उसमें गुण अलग अलग नहीं है। हम जब ध्यान की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि मेरा जो शरीर है, जहां पर मैं हूँ, सुमन जी, जहां हम ध्यान करेंगे तो देखेंगे ये शरीर में मैं हूँ। ये शरीर में जहां जहां बराबर। शरीर के पुद्गल परमाणु है वहां मैं हूँ। और जहां मैं हूँ वहां मेरे भी प्रदेश है आत्मा के। और जहां मेरा एक एक प्रदेश है वहां पर मेरे अनंत गुण है हर प्रदेश पे। लेकिन ऐसा मेरा प्रदेश बिखर बिखर के लिए सब मिला के मेरे प्रदेश में एक अभेद हूँ, बिना टुकड़ा करने वाली, अभी बट समझाने के लिए बताया। तो ये भी एक नए की बराबर। अपेक्षा से है, लेकिन ये भी सच है थोड़ा, लेकिन थोड़ा झूठ भी है। नहीं, बराबर। हाँ, तो ये चार नए इस तरह से है जो आगे पढ़ेंगे। ये नयों की अपेक्षा हाँ। से अल्टीमेटली कहाँ पहुंचे, अपने त्रिकाली ध्रुव अभेद वस्तु पे पहुंचना है। अभेद बराबर। वस्तु है जिसपे अभी हमें दृष्टि करनी है। नयों का जब पता लग जाएगा तो हम दृष्टि किस पे करेंगे, सीधी निश्चय नय से मैं एक अभेद त्रिकाल जो वस्तु हूं, जिसमें भेद करके गुण, ये ज्ञान गुण, दर्शन गुण, वीर गुण भी अलग अलग नहीं है। जब लड्डू खाते हैं, लड्डू के वेदन में सिर्फ उसकी लड्डू की वेदन होता है, ये लड्डू करके उसमें हम बराबर। बेसन या मिठाई या उसका कलर ऐसे कर करके अलग अलग करके नहीं खाते हैं हम। लड्डू तो एक लड्डू खाते बराबर। हैं बस। लेकिन उसमें ये पीला लड्डू खा रहा हूँ, ये मीठा वाला है, ये शक्कर वाला है, या गोंद का लड्डू, ऐसे नहीं खा रहे हैं। मैं तो बस लड्डू का स्वाद ले रहा खाना हूँ हो। बस। तो वो जो अभेद करेक्ट। वस्तु का स्वाद ले रहे हैं ना, वो एक अभेद है। तो ऐसे ही जब हाँ। समझाते वक्त हम समझाते हैं कि मुझ में, मैं ज्ञान से देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जानना देखना मेरा एक ही गुण का काम है, बाकी गुण तो काम कर रहे हैं। उन सबको मिला के कोई गुण का भेद नहीं। कोई कहा ना, मैं बराबर। उसमें तत्व सूत्र में नहीं, हम छह मतलब ढाला में नए पढ़े थे चक्र में। हम। हाँ, उसमें हाँ, छह ढाला में ये गुण गुणी का भेद नहीं। अब क्या हो गया, साधना वाला पहले मैं था, किसको साध रहा था, अपने त्रिकाली स्वभाव को। लेकिन जब ये साधना वाला और साधने वाला दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, जो कोई डिफरेंस नहीं होता है, तब होता है मेडिटेशन, अपने स्वरूप का ध्यान, वो ध्यान होता है। करेक्ट। हाँ। बराबर है। हाँ। तो ये बराबर ये प्रैक्टिस इसी की करनी होती है सुमन जी। कि प्रैक्टिस जब है। हाँ। करते हैं, अपने ज्ञान को अपने पे लगाते हैं, अब जब ये भेद पूर्वक जानते हैं तो
ये प्रैक्टिस चल रही है, पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन जैसे उसमें अभेद हो जाता है, अभेद का हमें उस वक्त फिर ये अलग अलग नहीं लगता कि ये मैं हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, बस मैं हूं, मैं का जो अनुभूति होती है वो होती है अपने आत्मा की अनुभूति। अनुभव। हाँ, यस। तो उस वक्त वो थैंक सम्यक यू होता है, वीरेंद्र जी, थैंक यू। उस वक्त या सम्यक थैंक यू होता है। वेरी मच। हाँ नहीं, हाँ, उस वक्त उसी स्थिति को क्या बोलेंगे, सम्यक तो बोलेंगे, सम्यक बोल, बराबर। उसी को सम्यक तो बोलेंगे जब अपने अभेद वस्तु का हम अपने द्वारा ही अपने, अभी इसका क्या है, खाते वक्त तो खा लिया, लेकिन अभी खाने से पहले और बाद में हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका बनाया हुआ लड्डू अच्छा था, इसमें क्या क्या डाला आपने, कैसे बना, ये सारी क्या एनालिसिस हुई। लेकिन जो बराबर। एक्चुअल खाने का स्वाद था लड्डू का, वो तो स्वाद ही था बस, उसको कोई नहीं बता सकता। हर कोई जो स्वाद ले रहा है वो स्वाद अपना लेता रहेगा, लेकिन बराबर। बता नहीं सकते। लेकिन एनालिसिस करनी हो बाद में, उसको बताना हो कैसे था, क्या था, क्यों अच्छा है, तब वो सारी चीजें आएगी बताने के लिए। तो भेद करके बताने के लिए व्यवहार से है, अभेद वस्तु को बताना है। ओके। आज विनीता जैन जी ने भी ज्वाइन किया है शायद। विनीता जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, समझ में आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, मकसद नहीं वही नहीं, है। बराबर है। हाँ, यस। पहले अभी क्या है, वो जो ये पढ़ता था तो क्या है कि मेरे को आपका वो किया हुआ आपने जो एक्सप्लेन किया था वो मेरे को याद आया, तो मैं बोला हाँ और ज्यादा समझने के हाँ, लिए आपको मैंने यस पूछा। यस। तो ये अभी क्या हो रहा है, पूरा हमारा रेसिपी चल रहा है लड्डू बनाने का। हमें खाना है लड्डू, हाँ, पर्पस क्या है, लड्डू खाना है, तो ये रेसिपी है। तो बराबर। रेसिपी में अगर जितना हम सही रेसिपी लेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट हाँ, बनेगा। उसमें जरा सी परफेक्ट भी अगर बनेगा। कमी हो गई ना, तो फिर कोई खाएगा नहीं, बाजू रख देगा वो। अगर बराबर। उसमें कमी पेशी रहेगी रेसिपी बनाने में, तो वो बनेगा नहीं ठीक, तो फिर वो कोई खाएगा नहीं, थोड़ा सा भी कच्चा पक्का रह गया खाएगा नहीं। तो इसलिए रेसिपी से करेक्ट। पहले आत्मानुभव की जो रेसिपी है वो पूरी तरह से अगर हम जान लें, तो फिर हमारे इतना इजी होगा बाद में कि एक बार कर लिए तो दो बराबर। बार तीसरी बार कितना आसानी हो जाता है फिर। तो एक बार जिसको करेक्ट। अनुभव हो गया, वो फिर बार बार अपना अनुभव अपने द्वारा ही करता, फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। बराबर। हाँ, तो ये उसका प्रोसेस है 5 लब्धि पूर्वक। तो हमने 2 लब्धि तो हमें ऑलरेडी मिली है। किस तरह से मिली है, या देशना लब्धि किस लिए मिली है, कि हमें अपने स्वरूप का जानने का विचार आया। इस क्यों आया, क्योंकि हमारे पुराने कर्म मंद होके उदय आया, वो हुई क्षयक्षम लब्धि। और जब क्षयक्षम लब्धि होती है, एक तरफ में कर्मों की अपेक्षा क्षयक्षम लब्धि हुई, तो दूसरी तरफ क्या हुआ, मेरा भाव हुआ कि मैं जानूं, मेरे शुभ शुभ रूप परिवर्तन शुरू होता है। मंदिर जाना, भक्ति करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, ये क्या हो रहा है, विशुद्धि लब्धि है, विशुद्धि बढ़ रही है। और विशुद्धि बढ़ी तो उसके बाद उसके निमित्त से जीव को रुचि आई ना, रुचि के निमित्त हाँ, से उसको फिर देशना भी मिल जाती है कि शास्त्र से, स्वाध्याय से, विद्वानों से, कि क्या शास्त्रों में क्या लिखा है। जय जिनेन्द्र विनीत जी, आप विनीता जी, आप आज ज्वाइन किए पहली बार? जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, आज आज ज्वाइन किया मैंने। मेरे को हाँ, मैं नए पढ़ रही थी तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो अच्छा, थोड़ा सा ओके मेरा ओके। हाँ, कमी तो रहता है थोड़ा। आगे अभी 5-10 मिनट पहले मैंने नए को एक सिंपल लैंग्वेज में बताया था, वो सुना क्या आपने? नहीं, बस अभी ज्वाइन किया, 2 मिनट हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके, ठीक। नहीं, नए नए है, जो बात कही गई है, जो इसमें कही गई है शास्त्रों में या दिव्य ध्वनि में, उसको हम कैसे समझे वो नए की अपेक्षा से समझते हैं, और हम अपने जीवन में यूज भी करते हैं। बट यूज करते हैं तो अलग अलग नाम किया उसमें दिखा रहे हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं, वो नए की भाषा है उसमें। तो नेक्स्ट क्लास इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, 40 मिनट्स के बाद खत्म होने के बाद, तो उसमें फिर नए शुरू करते हैं। अभी हम यही देख रहे हैं कि तीसरा था देशना लब्धि, सम्यक से पूर्व। ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह की किताब है, किताब ये आपके पास है? अच्छा, ये हम एक्चुअली पहले पीरियड में ये पंचलब्धि की है, डॉक्टर उज्ज्वला शाह की। सॉफ्ट कॉपी का वो भेजा था, लिंक भेजा था इसमें पहले। अच्छा, मैं तो देख लेती हूँ ग्रुप में लिंक। हाँ, मुझे तो अच्छा पंचलब्धि भी नहीं पता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उसमें, वीरेंद्र जी, आप हाँ
कहाँ से कहाँ करके लब्धि में लेके गए, वो हमको आपसे अभी सीखने को मिला कि हाँ आपने कहाँ कहाँ रेफरेंस ये करके वहां लेके गए। नहीं तो हम लोग क्या कि ये अलग ये अलग ये अलग करते हैं। तो आपने जो हाँ उनको जो बोलते हैं ना कनेक्शन करके, वो जो पूरा इंटरकनेक्ट करके जो आप अपने जो आज करने वाले हैं, जो अपने हमने कल किया, हाँ उसके पर लेके गए, तो हमको अभी थोड़ा मालूम पड़ा कि कैसे रिलेटिव होता है उसके। हाँ नहीं वो एक सारा शास्त्रों का, सारे प्रवचनों का जो सार क्या है, हमें सम्यक प्राप्त करने के लिए, और सम्यक प्राप्त करने के बराबर लिए हमको उनकी भाषा समझनी है जो बताया गया। हम भाषा सुन के, अगर सुन के तक रखेंगे, उसको अपने पे अप्लाई करने के लिए अगर अप्लाई करेंगे, तो जो बताया गया है वो सही समझना चाहिए, तभी हम सही उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो वही है, देशना मतलब हम यहाँ तक नॉर्मली कर लेते हैं, हमें सब कुछ पता है, स्वाध्याय करते हैं, क्षेत्र भी सात तो पता है। तो देशना का मतलब यही हुआ कि जो दिव्य ध्वनि में आया, जो उपदेश दिया गया है, वो तो हमने जान लिया, लेकिन जानने के बाद वो जिस तरह से बताए गए हैं, उसी अपेक्षा से क्या हमने उसको मतलब को समझा क्या। वो अगर मतलब समझा है, तो वो ये होगा, देशना लब्धि होगी। एक चीज है होना, एक चीज है जैसे उपयोग है, मतलब हमें उपयोग मतलब ज्ञान तो मिला हुआ है, कंटिन्यूअस ज्ञान तो है, लेकिन हम एक समय पे किस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, तो वो होगी उपयोग का लब्धि। लब्धि मतलब उपयोग हमने लगाया, अदरवाइज लब्धि। तो ज्ञान तो हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है। हम किसकी ओर ले जाएं, हम किसी बराबर। टीवी देखने की ओर ले जाएं या शास्त्र अभ्यास करें, ये करने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, ये मेरे बस में है। लेकिन दो, चाहे टीवी देखूं उसमें मेरा उपयोग लगाऊं या स्वाध्याय में उपयोग लगाऊं, ये दोनों मैं कर सकता हूं। तो जो चीज कर सकता हूं वो है उपयोग मिला, उपयोग मतलब ज्ञान मिला हुआ है। करेक्ट। लेकिन ज्ञान का मैं अभी कंसंट्रेशन, उपयोग समझ। कहाँ कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर है। तो अगर वो मैं सही जगह लगा के जो बताया बराबर। गया है, देशना लब्धि में श्रवण सुना हमने, उसको ग्रहण किया, ये समझा, फिर धारण धारण किया, मतलब उसको बार बार ऐसे ऐसे है सोचा, सोचने के बाद निर्धारण किया कि ये ऐसे है, ऐसे ही है। मैंने किया, मैंने बताया ना, मेरे करने से आपको कुछ नहीं होगा, आपने जो पढ़ा है उसको आपने ग्रहण किया क्या। तो वो है देशना लब्धि। तो देशना लब्धि में हम देख रहे थे, तो अगर विशेष, बराबर। हाँ, तो एक दो चीजें इसमें है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कोई पढ़ लीजिएगा। एक तो ये पेज 89 पे जिनमत में यह परिपाटी है कि, जिनमत में पढ़े कोई। हाँ मैं पढ़ती हूँ। हाँ जिनमत में ये परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है, फिर व्रत होते हैं, और सम्यक्त्व स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्य अनुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्य अनुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरण अनुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण करके व्रती हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्य अनुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, उसे पहले किसी व्रत आदि का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परार्ण मुक्त होना होना योग्य नहीं है। यहाँ ये बताया गया है कि जो यहाँ व्रत वगैरह, जैसे हमने तत्वार सूत्र में पढ़े थे, पूरा चैप्टर पढ़ा था व्रतों के बारे में। तो व्रत है वो, तो वो है उत्तम, है उत्तम शब्द लगा है उसमें, तो वो तो मुनि के लिए है। तो वो कहते हैं कि अगर हम सोचे कि ये सारा का सारा मुनि के लिए है, हम क्या करें, हम तो मुनि हुए नहीं। तो मुनि तो तभी बनेंगे जब हम सम्यक प्राप्त करेंगे, मुनिलिंग तो तभी धारण करेंगे, व्रती तभी होंगे जब हम सम्यक प्राप्त करेंगे। तो सम्यक प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, तो वही जो मुनि के लिए बताया गया है, सामान्य रूप से अपनी भूमिका के अनुसार जो सदाचार रूप हो सकता है उसको जरूर करें, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन ये
तब तक कार्यकारी नहीं है। बाह्य में हम कितने भी व्रत कर दे, पूजा कर ले, पाठ कर ले, वो उससे फल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे भाव तो विशुद्ध होंगे, लेकिन जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होगा। और सम्यक कैसे होता है? स्व पर का श्रद्धान करने पर होता है। और स्व पर कब जानेंगे? जब तत्वों को जानेंगे, कि 7 तत्वों को जान के, उसमें 7 तत्व तो क्या, 2 तत्व है बेसिक, जीव तत्व, अजीव तत्व। अजीव तत्व जान के उसमें से पर क्या है और स्व क्या है, पर और स्व को अलग किया। उसके बाद पर को जान के क्या करना है, जानना कैसे? उसके लक्षणों से। और पर को जानने के बाद क्या करना है? पर को पर रूप जान के छोड़ देना है। हम जो इसका एग्जाम्पल लिख लेना सभी, हम जो धान और भूसे का लिखते हैं, वो क्या है? भेद विज्ञान करने के लिए। भूसा हम इसलिए जानते हैं कि भूसे को जान के अलग करना है, और धान को जान के इसलिए कि धान को हमने ग्रहण करना है, चावल को। तो ऐसे ही स्व और पर का श्रद्धान होने से पहले जानना जरूरी है, स्वरूप। जानने के बाद पर को पर रूप किया, उसको छोड़ दिया। अब ग्रहण करना है स्व को, तो स्व को ग्रहण करना है तो स्व को जानना पड़ेगा ना। ग्रहण करने से पहले आत्मा दिखाई देता नहीं है, आत्मा दिखाई देता नहीं है, लेकिन शास्त्र में बताया द्रव्य गुण पर्यायमयी है। तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, प्रमाण से, नय से, उपादान निमित्त से और अभाव से, जो हमने पढ़ लिया है, उसको उनको ध्यान में रखकर जब हम स्व को जानेंगे, मैं ऐसा हूं, जब मैं ऐसा हूं, तो जब जानेंगे मैं ऐसा हूं, पहले तो शास्त्रों के अनुसार जानेंगे मैं ऐसा गुणों वाला, ऐसा स्वरूप वाला हूं। ये तो शास्त्रों से सुना और जाना। अब क्या मैंने उसको माना कि ये ऐसे ही है, उसमें कुछ किंतु परंतु लगाया कि नहीं, मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है, मैं तो इसको फील नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या वो सही नहीं होगा। तो जैसा बताया वैसा निर्धार करना, निर्णय करेंगे, तब स्वपर का श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है। तो इसलिए इस बात को इस रूप से लेना है कि सम्यक प्राप्त, अपना पूरा प्रयास सम्यक प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। साथ में जो जो शुभ रूप क्रियाएं होती है वो करती रहने चाहिए, ये बताया गया है। और लास्ट 91 पे बताया है, देखो, तत्व विचार, मतलब ये सारा कार्य होता है तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे। कल प्रियंका जी कुछ पूछ रही थी इस पे। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। इतना करने के बाद भी देवादि की तत्व विचार रहित, अगर तत्व विचार रहित है, देवादिक की प्रतीति करे, कितने भी देवों को माने, बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी कर ले, स्वाध्याय भी बहुत कर ले, व्रत भी पाल ले ऊंचे से ऊले, तपश्चरण करे, तप भी पाल ले। तप मतलब वो जो सामान्य वाला, मुनि वाला तो मुनि हुआ नहीं है, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमने पढ़ेंगे, उसमें दिया है पंडित जी ने, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला, तत्व विचार जो करता है, इसके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। पहली बात तो ये उपदेश जो दिया है, पिछले बताया था, इसको अपेक्षा से लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देवादिक की प्रतीति नहीं करूं, शास्त्रों का अभ्यास नहीं करूं, व्रत नहीं पालूं, तप नहीं करूं, नहीं, वो तो करना ही है। वो करेंगे तो हमारे, हम करने के लिए इतने भाव होंगे कि चलो हम पढ़ें, अपने स्वरूप के बारे में जानें। तो तत्व विचार करना है। तो तत्व विचार क्या है? तत्व मतलब 7 तत्व, 7 तत्वों को उनका जो स्वरूप है, इसलिए जान के उस पर विचार करना। तो इसलिए तत्व विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे आगे की जो प्रायोग्य लब्धि है, वो तत्व विचार जब जीव करता है तब वो प्रायोग्य लब्धि में जाता है। तो इसलिए तत्व विचार जब हम एक्चुअल में समझ के करेंगे, हमने पढ़ तो लिया तत्व और श्रद्धान में, पूरा 7 तत्वों के बारे में ही है। तो कल जो आप बता रहे थे, 1 मिनट हो जाएगा, तो इसके बाद एक बार आप बताइएगा मोक्ष तत्व के बारे में। प्रमोद जी बताएंगे आप? वो करके फिर आज ये शुरू करते हैं हम नए वाली। हाँ, म्यूट है आप, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी वाली क्लास का लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, मोक्ष तत्व तो के बारे में आपने कल बताया नहीं था। तो मैं क्या अभी बोलूं कि हाँ, हाँ, बोलना शुरू करिए, अपने आप बंद हो जाएगा ये तो। तो मोक्ष तत्व में ऐसा है कि जब भी संवर निर्जरा सब हो जाती है, तो मोक्ष तत्व के हाथ के ऊपर हम लोग आगे चलते हैं।
और नहीं, पहली पहली बात तो आप पहली बात तो अपने आप को फिर करेक्ट करिए, हम मत